नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स गो चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण पर, क्योंकि रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव जगत को बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानें रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। निसंदेह मानव ने वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के रूप में शक्ति का भंडार तथा एक विध्वंसक हथियार परमाणु बम प्राप्त किया है। परमाणु शक्ति का आधार रेडियोधर्मी खनिजों के विखंडन की प्रक्रिया है। यह जहां एक ओर अथाह शक्ति का स्रोत है, तो दूसरी ओर किसी कारण से विस्तीर्ण हुई रेडियोधर्मिता एक ऐसा प्रदूषण फैलाती है जो अन्य सभी प्रदूषण से अधिक हानिकारक और भयानक है, जिसका न केवल तात्कालिक प्रभाव पड़ता है अपितु एक लंबे समय तक बना रहता है। रेडियोधर्मिता से उत्पन्न हुआ प्रदूषण ही रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। रेडियोधर्मिता के अनेक स्रोत हैं, वे प्राकृतिक भी हैं, जैसे ब्रह्मांड किरणों द्वारा, पृथ्वी एवं विभिन्न पदार्थों द्वारा, तथा मानवीय, जिसमें प्रमुख हैं परमाणु शक्ति उद्योग एवं प्रयोगशालाएं, एक्सरे तथा अन्य वस्तुएं जो विकिरण विस्तीर्ण करती हैं। इन सभी में सर्वाधिक हानिकारक एवं प्रदूषक है परमाणु शक्ति से विकिरण तथा अपशिष्ट रेडियो पदार्थ, क्योंकि ये पदार्थ कितने भी सूक्ष्म कणों के रूप में हों, सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा मानव, अन्य जीव जंतुओं एवं वनस्पति को प्रदूषित करते रहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों का अस्तित्व कुछ वर्षों से लाखों वर्षों तक होने के कारण इनसे विस्तीर्ण होने वाली किरणों से अत्यधिक हानि की संभावना होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप जो विकिरण उत्पन्न होती हैं, उनके दो प्रकार होते हैं। प्रथम है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जो भौतिक स्वरूप में प्रकाश के समान होती हैं, तथा दूसरी है कणिकीय विकिरण, जिसमें एक या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इन दोनों ही प्रकार के विकिरण से जीव जगत को हानि होती है। वर्तमान समय में परमाणु शक्ति के उपयोग में वृद्धि होने से अपशिष्ट पदार्थों में भी वृद्धि हो रही है, और ये अपशिष्ट अल्प मात्रा में भी अत्यधिक प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। वे अपशिष्ट जो यूरेनियम धातु की खदानों में बचे रहते हैं। इस बचे हुए भाग से एक और गामा किरणें विकसित होती हैं, साथ में राडोन गैस उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंच जाती है। परमाणु भट्टी से विघटित पदार्थ के रूप में होती है। इसमें उपयोग में ली गई छड़ें होती हैं, जो रेडियोधर्मिता से युक्त होती हैं तथा अत्यधिक हानिकारक अपशिष्ट होती हैं। कुछ क्रियात्मक उत्पाद जो रेडियोधर्मी पदार्थ के संपर्क में आकर रेडियोधर्मी हो जाती हैं, जैसे जो द्रव ठंडे करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो भी रेडियोधर्मिता ग्रहण कर लेते हैं। रेडियोधर्मिता के स्तर के आधार पर नाभिकीय अपशिष्टों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय एवं उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय अपशिष्ट वे होते हैं जो तरल रूप में होते हैं, जिनमें नाभिकीय रेडियोधर्मिता होने से जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, यद्यपि यह भी हानि पहुंचाती है। मध्यम श्रेणी अपशिष्ट वे होते हैं जो घुलते नहीं हैं, अपितु उन्हें विशेष प्रक्रियाओं से सुरक्षित समाप्त किया जा सकता है अथवा दफना दिया जाता है, जबकि उच्च श्रेणी के अपशिष्ट नाभिकीय ईंधन की पुनः प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं और इनके सुरक्षित समापन अथवा संग्रहण के संबंध में निरंतर शोध हो रही है। नाभिकीय अपशिष्टों को मरुस्थल की रेत में गहराई पर दबा देना अथवा समुद्र की गहराई में डुबा देना पर्याप्त नहीं है, और यह समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव में इस प्रकार प्रभाव डालता है, जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हानिकारक हो रहा है, जो मानव जाति के लिए खतरा बनता है।
आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर मनुष्य ने अपने विनाश का अस्त्र शस्त्र स्वयं तैयार कर लिया है, जिसका प्रमाण हम द्वितीय विश्व युद्ध में देख चुके हैं। जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए और उसके फलस्वरूप विनाश का जो तांडव हुआ वह आज भी मानव को सचेत करता रहता है। हजारों व्यक्ति मौत के मुंह में उसी क्षण समा गए, लाखों आज तक उस विभीषिका का परिणाम भुगत रहे हैं और वहाँ का पर्यावरण इतना अधिक रेडियोधर्मिता से युक्त हो गया है कि अभी भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु सभी उस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इस परमाणु बम का प्रारंभ अर्थात उसे विकसित किए गए अधिक समय नहीं हुआ था, किंतु आज उसमें कई गुना अधिक शक्तिशाली बमों का विकास हो चुका है, जिनसे होने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हानि का अनुमान हम नहीं लगा सकते। परमाणु अस्त्रों का नियमित परीक्षण चाहे वो अमेरिका द्वारा किया गया हो अथवा फ्रांस द्वारा, वह रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण है। प्रशांत महासागर का वह भाग जहां अधिकांश परीक्षण किए जा रहे हैं जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर रहा है, वहां जल जीव असंख्य की संख्या में मर जाते हैं तथा विभिन्न द्वीपों के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जा रहा है। परमाणु बिजली घर का प्रारंभ 1951 में हुआ और आज विश्व में लगभग 450 परमाणु विद्युत उत्पादक संयंत्र हैं, जो न केवल विकसित देशों में अपितु भारत जैसे विकासशील देशों में भी विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तथा यह अनुमान है कि वर्ष 2000 तक 60 से 70% विश्व का विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा से होने लगेगा। किंतु इसके साथ ही रेडियोधर्मिता का तात्कालिक एवं दूरगामी खतरा भी इससे है। एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि परमाणु संयंत्रों के निकट के निवासियों पर विकिरण का प्रभाव 1 से 10 मिलीग्राम प्रति वर्ष होता है। इसे रोकने के अनेक प्रयत्न भी किए गए हैं। अत्यधिक सुरक्षा एवं सावधानी के उपरांत भी परमाणु संयंत्र से जरा भी रिसाव भयंकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जैसे कि 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ के यूक्रेन प्रांत में कीव के निकट स्थित चेरनोबिल रिएक्टर में विकिरण फैलने से विकृत क्षेत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ और सैकड़ों व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए। रेडियोधर्मिता का मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैंसर, त्वचा की बीमारियों, आँखों एवं श्वास आदि की जानलेवा बीमारियां इससे हो जाती हैं। इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशुओं पर भी पड़ता है। यही नहीं अपितु इसका प्रभाव वनस्पति, खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी आदि पर भी होता है। हेलो दोस्तों, ये जानकारी में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आगे जो सवाल है वो भी आप हमें बता सकते हैं और आज जो नए लोग हमसे जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स गो चैनल में। और आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आपको लेट्स गो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।